तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डीएसए की। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल एल्गोरिथम की। जैसे कि आपका फिबोनाची नंबर्स होता है, तो फिबोनाची नंबर्स जनरेट करने के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम हो सकते हैं, यानी कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से आप फिबोनाची नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं फिबोनाची नंबर्स होते क्या है। तो फिबोनाची नंबर्स आर यूजफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग algorithms. So before we continue, here is a short introduction to Fibonacci numbers. Fibonacci numbers are named after 13th century Italian mathematician known as Fibonacci. The two first Fibonacci numbers are 0 and 1, and the next Fibonacci number is always the sum of the two previous numbers, and so we get 0 1 1 2 3 ऐसे करके है। तो ये जो नंबर है यही फिबोनाची नंबर है, और इसकी शुरुआत जो होती है वो 0 और 1 से होती है। फिर उसके बाद अगला जो नंबर होता है वो प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड करके बनाया जाता है। तो यही होता है फिबोनाची नंबर्स। जैसे कि ये 0 1 हो गए, फिर उसके बाद ये जो अगला नंबर है ये प्रीवियस दोनों नंबर को ऐड करके बनाया जाएगा। उसी तरीके से ये नंबर है ये प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड करके बनाया जाएगा। उसी तरीके से 3 जो है प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड करके बनाया जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज जो है आगे बढ़ती चली जाती है। इसी को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। और इसकी खोज जो है 13th सेंचुरी में इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची ने की थी। अब बात आती है कि इसको जनरेट कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट फिबोनाची नंबर से अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से ये आगे जनरेट हो रहा है। काफ़ी अच्छा ये दिखा रहा है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और दिस ट्यूटोरियल विल यूज़ लूप्स एंड रिकर्सन अलॉट। तो इसमें आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के नंबर को जनरेट करने के लिए, फिबोनाची नंबर को जनरेट करने के लिए रिकर्सन का भी इस्तेमाल करते हैं। सो बिफोर वी कंटिन्यू लेट्स इम्प्लीमेंट 3 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द एल्गोरिथम्स टू क्रिएट फिबोनाची नंबर्स। तो 3 डिफरेंट एल्गोरिथम के 3 डिफरेंट वर्जन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं फिबोनाची नंबर जनरेट करने के लिए। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग विथ लूप्स एंड प्रोग्रामिंग विथ रिकर्सन इन ए सिंपल वे। तो फिबोनाची नंबर को जनरेट करने के लिए जो दोनों तरीके हैं, एक तरीका है लूप्स के ज़रिए, दूसरा तरीका है रिकर्सन के ज़रिए। तो इन्हीं तरीक़ों के बीच में क्या अंतर है फिबोनाची नंबर को जनरेट करने का के लिए, इसी को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिबोनाची नंबर एल्गोरिथम की। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट 20 फिबोनाची नंबर्स जनरेट करने वाले हैं। तो इसके एल्गोरिथम में आपको यही याद रखना है इसको नंबर जनरेट करने के लिए कि शुरू के 2 नंबर रहेंगे, उसके बाद अगला नंबर यानी जो तीसरा नंबर होगा वो प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करके बनाया जाएगा। और उसके बाद जो 4th नंबर रहेगा वो प्रीवियस 2 नंबर्स ऐड करके बनाया जाएगा। उसी हिसाब से आगे नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो फिबोनाची नंबर इज़ ए गुड वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट एन एल्गोरिथम इज़। तो फिबोनाची नंबर एक अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या है, ये कैसे काम करता है। वी नो द प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू find the next number, so we can write an algorithm to create as many Fibonacci numbers as possible. Below this the algorithm to create 21st Fibonacci numbers। ये नीचे वाला एल्गोरिथम दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग फर्स्ट जो 20 फिबोनाची नंबर्स जनरेट करेंगे। ये कैसे काम करेगा, कैसे एल्गोरिथम बनाया जाएगा इसका। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ 2 फिबोनाची नंबर्स 0 एंड। पहले हम लोग 2 फिबोनाची नंबर्स ले लेते हैं। ऐड द 2 प्रीवियस नंबर्स टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू फिबोनाची नंबर। फिर इन दोनों प्रीवियस नंबर्स को ऐड करके हम लोग नया फिबोनाची नंबर जनरेट करते हैं। और उसके बाद अपडेट द वैल्यू ऑफ द 2 प्रीवियस नंबर्स। उसके बाद हम लोग प्रीवियस नंबर्स की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। डू पॉइंट ए एंड बी एबव 18 टाइम्स। तो ये जो पॉइंट है इनको आपको 18 बार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिकर्सन। टू शो द डिफरेंस बिटवीन लूप्स एंड रिकर्सन वी विल इम्प्लीमेंट सोल्यूशन टू फाइंड फिबोनाची नंबर्स इन 3 different ways। एंड implementation of the Fibonacci algorithm above using for loop, and implementation of the Fibonacci algorithm above using recursion, finding the nth Fibonacci number using recursion। तो ये 3 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि लूप्स और रिकर्सन में क्या अंतर है जब इनके ज़रिए फिबोनाची नंबर्स को फाइंड किया जाता है। सबसे पहले फॉर लूप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी गुड आइडिया टू लिस्ट व्हाट द कोड मस्ट कंटेन और डू बिफोर प्रोग्रामिंग इट। 2 वेरिएबल्स वी होल्ड द प्रीवियस 2 नंबर्स। तो शुरू के जो 0 और 1 है उनको आपको 2 वेरिएबल्स में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना फॉर लूप 18 टाइम्स चलाना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो नंबर है ही, और 18 टाइम्स चलाएंगे उससे 2 नंबर और 18 नंबर और मिल जाएंगे। तो टोटल 20 फिबोनाची नंबर्स आ जाएंगे जितना आपको जनरेट करने हैं। उसके बाद है क्रिएट न्यू फिबोनाची नंबर्स बाय एडिंग द 2 प्रीवियस वंस। 2 जो प्रीवियस नंबर हैं उनको ऐड करके नया फिबोनाची नंबर आपको बनाना पड़ेगा।
प्रिंट द न्यू फिबोनाची नंबर, और इस फिबोनाची नंबर को आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद अपडेट द वेरिएबल्स दैट होल्ड द प्रीवियस 2 फिबोनाची नंबर्स, उसके बाद वो वेरिएबल जो प्रीवियस 2 नंबर्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं उनके नंबर्स को अपडेट कर देना है। तो वहाँ पे जो प्रीवियस नंबर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे 0 पहला है, दूसरा नंबर 1 है और तीसरा नंबर जो आपने जनरेट किया वो 2 है। तो यहाँ पर प्रीवियस 2 नंबर्स कौन हो जाएंगे, तो जो 0 है उसकी जगह पर आप 1 कर देंगे और जो 1 नंबर था उसकी जगह पे आप 2 कर देंगे। इस तरीके से दोनों प्रीवियस नंबर्स को आपने अपडेट कर दिया। जैसे इस प्रोग्राम में देखते हैं, सबसे पहले आपने 2 वेरिएबल ले लिए और दोनों में वैल्यू डाल दिए, पहले वाले में 0, दूसरे वाले वेरिएबल में 1। तो ये तो आपको करना ही था, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसा आपने देखा था। सबसे पहले आप 2 वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था। सबसे पहले आप 2 वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद ये दोनों को प्रिंट करता है, क्योंकि 2 नंबर हैं तो उनको प्रिंट कर लिया। उसके बाद आप फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर, ये एक वेरिएबल है, फॉर फिबो इन रेंज 18। जो रेंज 18 है ये 18 नंबर जनरेट करके आपको देगा 0 से 17 तक। तो 0 से 17 नंबर, 17 तक कितने होंगे, 18 नंबर्स होंगे, और इनको 1 बाय 1 एक्सेस किया जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बस जस्ट इस कोड को 18 टाइम्स चलाने के लिए है। उसके बाद ये जो प्रीवियस दोनों वेरिएबल्स हैं इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है इनको ऐड आप कर देते हैं और एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, ये चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पर कि लूप 18 बार चलेगा। उसके बाद नया फिबोनाची नंबर क्रिएट करेंगे बाय ऐडिंग 2 प्रीवियस वंस। तो 2 प्रीवियस जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिए हुए थे, दोनों को ऐड करके नया नंबर जनरेट करेंगे और उसको प्रिंट करा लेंगे। यहाँ प्रिंट कराने की भी बात की जा रही है। उसके बाद अपडेट द वेरिएबल्स दैट होल्ड द प्रीवियस 2 फिबोनाची नंबर्स। उसके बाद हम लोग अपडेट कर देते हैं जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू को। तो प्रीवियस 2 में जिसमें 0 था उसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, प्रीवियस 1 की वैल्यू आ जाएगी, जो 1 है। ठीक है, इसमें प्रीवियस 2 में 1 आ जाएगी, और जो नंबर जनरेट हुआ है फिबोनाची नंबर वो वैल्यू आ जाएगी प्रीवियस 1 में। यानी कि प्रीवियस 1 में क्या था, 1 था, इसकी जगह पर नया वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यू फिबो वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका 1 आ जाएगा, यानी प्रीवियस 2 में 1 आ गया और प्रीवियस 1 में भी 1 आ गया। तो इस तरीके से नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी आपका कि जो प्रीवियस वेरिएबल्स हैं दोनों की वैल्यू को आपको अपडेट कर देना है ताकि उससे फिर से नया नंबर जनरेट किया जा सके। तो इस तरीके से आपका ये फिबोनाची नंबर्स फर्स्ट 20 जो फिबोनाची नंबर्स हैं आपने जनरेट कर लिए। तो ये तरीका है फॉर लूप की मदद से करने का, फिबोनाची नंबर जनरेट करने का। सबसे पहले आपने 2 वेरिएबल बनाए जिसमें 0 और 1 को स्टोर कर लिया। उसके बाद इनको प्रिंट करा लिया, तो ये दोनों नंबर आपको दिख दे रहे हैं, 0 और 1। उसके बाद आपने फॉर लूप लगाया, फॉर फिबो इन रेंज, जिसमें 0 से 17 तक नंबर होते हैं और 1 बाय 1 इसमें आते रहते हैं। तो सबसे पहले फिबो में क्या आएगा, सबसे पहले इस रेंज से इसमें 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों प्रीवियस वैल्यू को ऐड करके नया वैल्यू जनरेट किया जाएगा फिबोनाची नंबर और उसे प्रिंट करा लिया गया। फिर उसके बाद ये दोनों जो वेरिएबल हैं प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 इनकी वैल्यू को अपडेट कर दिया जाएगा। तो प्रीवियस 1 की वैल्यू प्रीवियस 2 में आ गई, यानी कि 1 आ गया, और जो नया नंबर जनरेट किया उसकी वैल्यू को हम लोगों ने प्रीवियस 1 में डाल दिया। ठीक है, फिर से उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आता है तो फिबो में क्या आ गया, 1 आ गया, इससे 1 मिलता है, फिर से ये चल जाता है। ऐसे ही करके ये चलता रहेगा, 18 टाइम्स चलेगा और आपके नए वैल्यूज़ जो है यहाँ पे जनरेट होते चले जाएंगे। इसके बाद फिबोनाची नंबर जनरेट करने का दूसरा तरीका है, एल्गो है, रिकर्सन के ज़रिए। तो रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन का मतलब होता है कि फंक्शन इसमें खुद को ही कॉल करता है। रिकर्सन इज़ व्हेन अ फंक्शन कॉल itself. To implement the Fibonacci algorithm, we need most of the same things as in the code example above, but we need to replace the for loop with recursion. जितनी चीज़ें ऊपर हम लोगों ने की हैं, for loop का इस्तेमाल किया है, उतनी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर भी करनी है, लेकिन बस जो for loop हम लोगों ने इस्तेमाल किया उसकी जगह पर हमें recursion इस्तेमाल करना है। To replace the for loop with recursion, we need to encapsulate
much of the code in a function and we need the function to call itself to create a new Fibonacci number as long as the produced number of Fibonacci number is below or equal to 19. Our code looks like this. तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसने फंक्शन बनाया है फिबोनाची नाम का। आप अपने तरफ से कुछ भी नाम दे सकते हैं इस फंक्शन को। तो शुरू में ये जो इसने लिया है 0 को प्रिंट करा लिया, 1 को प्रिंट करा लिया और यहाँ पर काउंट इसने 2 रखा है। तो यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, तो ये तो आपका फंक्शन है और उसके बाद इस फंक्शन की कॉलिंग हुई है यहाँ से। तो सबसे पहले सीधे हम लोग यहाँ पर आते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये दोनों नंबर 0 1 प्रिंट हो जाएंगे, काउंट की वैल्यू 2 इसने रीड कर लिया। उसके बाद ये इसको तो अभी रन कराएगा नहीं, जब इस कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो यहाँ से कंट्रोल सीधे यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन की कॉलिंग है। और क्या लेके जाएगा, 1 और 0 लेकर जाएगा, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यूज़ थे ये वाले 1 और 0 लेके जाएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस 1 जो पैरामीटर है इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1, और ये 0 वैल्यू आ जाएगी प्रीवियस 2 में। उसके बाद यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसको ये अंदर भी इस्तेमाल करने के लिए इसने इसे ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। तो काउंट की वैल्यू को फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना चाहता है तो इसीलिए इस काउंट को ग्लोबल बना दिया गया। तो यहाँ पर ये काउंट की वैल्यू इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 19। काउंट की वैल्यू अगर 19 से छोटी है तो काउंट की वैल्यू तो 2 है तो छोटी तो है ही, तो ये ट्रू हो जाता है। ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ है ये रन कर जाएगा। और इसमें होता क्या है, जो प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 वेरिएबल में जो पैरामीटर में जो वैल्यू आई है जब इसको इस फंक्शन को कॉल किया गया था यहाँ से, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आकर स्टोर होती है और ऐड होती है और एक नए वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद इस नए वेरिएबल को जो कि फिबोनाची नंबर है इसे प्रिंट करा लिया जाता है। उसके बाद इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स थे प्रीवियस 2 और प्रीवियस 1, इनकी वैल्यू को अपडेट कर दिया जाता है। जो प्रीवियस 1 में जो वैल्यू है जो कि 1 है वो प्रीवियस 2 में चली जाती है और फिबोनाची जो न्यू फिबो नाम के वेरिएबल में जो यहाँ पर वैल्यू जनरेट हुई है उसकी वैल्यू प्रीवियस 1 में आ जाती है। दोनों वेरिएबल को आपने अपडेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो काउंट है जो कि काउंटर है एक प्रकार का, उसकी वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट कर दिया y1, ठीक है। तो जो काउंट की वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिल रही थी, क्योंकि इसको ग्लोबल बनाया गया है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 है, ग्लोबल बना दिया गया, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगी काउंट की वैल्यू। उसके बाद फिर से फंक्शन को यहीं से कॉल कर दिया गया। जब फंक्शन को यहीं से कॉल किया गया तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और प्रीवियस 1 में जो वैल्यू है वो जाकर इसमें स्टोर होगी और प्रीवियस 2 में जो वैल्यू वो जाकर इसमें स्टोर हो गया। और फिर से यहाँ पर काउंट लेस दैन इक्वल टू 19 ये ट्रू हो जाता है, क्योंकि 3 काउंट की वैल्यू 3 है जो कि यहाँ से अपडेट हुई है। तो ये 3 लेस दैन 19 ये सही है। तो कंट्रोल इस इफ़ की बॉडी के अंदर आता है और प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 में जो वैल्यू है उसको ऐड करके फिर से नए वेरिएबल न्यू फिबो में उसे डाल देता है, यानी कि अपडेट कर देता है। और उसे इस न्यू जो फिबोनाची नंबर है इसे प्रिंट करा लिया जाता है। और फिर से प्रीवियस 1 में जो वैल्यू है जो कि यहाँ से सेंड हुई थी, यहाँ से होते हुए यहाँ के जरिए यहाँ पर आई थी, ठीक, जिससे नया फिबोनाची नंबर बना, उसी प्रीवियस 1 की वैल्यू को फिर से अपडेट कर दिया गया। प्रीवियस 1 में जो वैल्यू है प्रीवियस 2 में डाल दिया गया, प्रीवियस 2 में जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया गया प्रीवियस 1 की वैल्यू से, और न्यू फिबोनाची जो नया नंबर अभी जनरेट हुआ है इस बार उसको प्रीवियस 1 वाले वेरिएबल की जगह पर रख दिया गया, वेरिएबल की वैल्यू की जगह पर रख दिया गया। और काउंट की वैल्यू फिर से जो 3 थी उसको +1 कर दिया गया, उसको 4 कर दिया गया। और फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है तो फिर से फिबोनाची नंबर्स जो फंक्शन है उसकी कॉलिंग हो गई। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और प्रीवियस 1 में जो यहाँ पर वैल्यू अपडेट हुई थी वो यहाँ से फिर से इनकी वैल्यू को सेंड किया जाता है जो कि यहाँ पर रिसीव होती है, और फिर से वही सिस्टम चलता है। तो ऐसे करते करते ये वैल्यू जब 19 तक पहुँचता है तब लास्ट टाइम ये चलता है, और जैसे ही काउंट की वैल्यू 20 हो जाती है तो ये जो है फॉल्स हो जाता है। उसके बाद एल्स में कंट्रोल आता है और यहाँ से कंट्रोल रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है और इससे आपको सेम फिबोनाची नंबर जनरेट होते हुए दिखेगा। तो ये तरीका था रिकर्सन के जरिए फिबोनाची नंबर को जनरेट करने का। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पर फॉर लूप की जगह पर जस्ट रिकर्सन का इस्तेमाल हुआ है जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है।
ठीक है, तो और कुछ नहीं, बाकी सब सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर इसने नंबर जनरेट किया, क्योंकि फिबोनाची नंबर में प्रीवियस दोनों नंबर को जनरेट करके नया नंबर बनाया जाता है, और उसके बाद इसे प्रिंट करा लिया। उसके बाद जो प्रीवियस नंबर्स है उनको अपडेट कर दिया, क्योंकि अभी तक जो प्रीवियस नंबर थे उनमें शुरुआत में अगर चला तो उसमें 0 1 पड़ा हुआ था, फिर से उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो नया नंबर है उसको भी प्रीवियस नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो 2 वेरिएबल है, इन्हीं वेरिएबल को हम लोग बार बार अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर फिबोनाची नंबर जनरेट करने का जो मेन जो फंक्शन है वो है रिकर्सन। तो रिकर्सन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ऊपर एक मैंने लिंक दे रखा है रिकर्सन को समझने के लिए, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको रिकर्सन समझ में आ जाएगा। उसके बाद तीसरा तरीका है फाइंडिंग द nth फिबोनाची नंबर्स यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन की मदद से आप nth फिबोनाची नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। टू फाइंड द nth फिबोनाची नंबर्स वी कैन राइट कोड बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर फिबोनाची नंबर्स। तो ये आपका फार्मूला है f ऑफ n इक्वल्स टू f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस 2। तो इस तरीके से आप फिबोनाची नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 10th नंबर जनरेट करना है, तो इसके लिए एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जब आप 10th नंबर जनरेट करेंगे तो ये जो होता है फार्मूला, ये 0 बेस्ड इंडेक्स का इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये है कि n की जगह पर आप जब 19 रखेंगे तभी आपको ये 20वां नंबर देगा, 20th फिबोनाची नंबर जनरेट करेगा। When using this concept with recursion, we can let the function call itself as long as n is less than or equal to 1. If n is less than or equal to 1, it means that the code execution has reached one of the first 2 फिबोनाची नंबर 1 और 0। तो कुछ इस तरीके से है, कुछ ये उल्टा टाइप में ये चलेगा तभी ये जाकर रुकेगा। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर हम लोगों ने एक फंक्शन यहाँ पे लिया है fn से, ठीक है, उसके बाद ये इसके अंदर है, यहाँ से हम लोग फंक्शन की कॉल करते हैं। तो जब इस फंक्शन की कॉल होगी तो कंट्रोल यहाँ पर आया, उसके बाद n में कितनी वैल्यू जाएगी, n में 19 जाएगी। फिर यहाँ पे चेक होगी 19 लेस देन और इक्वल टू 1, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट हम लोगों का चलेगा। तो यहाँ से जो चलेगा वो क्या होगा, रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा। ये कहाँ पे रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा उस जगह पर जिस जगह से इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा। तो इस फंक्शन को कहाँ से कॉल किया गया, इस जगह से। तो इसी जगह पर आके ये वाली वैल्यू आके बैठ जाएगी। अब इसमें आप देखिए तो क्या लिखा है, fn-1 प्लस fn-2। तो n की वैल्यू तो 19 है, तो n-1 19 -1 कितना हो गया, f18 हो गया। फिर उसके बाद प्लस fn-2 यानी 19 -2 यानी 17 है। तो f18 प्लस f17 आपकी 2 वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन ये जो वैल्यू दिख रही है क्या, ये तो फिर से फंक्शन की कॉलिंग है, तो फिर से f18 की कॉल होगी, और प्लस जो f17 है वो अभी उसको हम लोग ऐसे ही पकड़े रहेंगे, उसके ऊपर अभी अप्लाई नहीं करेंगे, केवल f18 को हम लोग यूज़ करेंगे, कॉल करेंगे। तो f18 आपको क्या रिटर्न देगा, फिर से यहाँ पर कंट्रोल गया और आपको क्या रिटर्न ला के दे रहा है, fn-1 f ऑफ n-2। तो f18 से फिर क्या बन रहा है, f17 प्लस f16 बन रहा है। और पहले से आपका यहाँ पर क्या मौजूद है, पहले से आपका यहाँ पर f17 मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म आ गए, f18 से कौन कौन बना, f17 और f16, और 17 जो है एक पहले से भी मौजूद है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप सबसे लेफ्ट मोस्ट जो f17 है उसको ब्रेक करेंगे, तो वो फिर से फिर से जो है इसी फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो ये फिर से क्या रिटर्न देगा, यही चीज़ रिटर्न ला के दे देगा। तो यहाँ से f17 को कॉल किया गया तो आपको क्या ला के देगा, f16 प्लस f15 ला के देगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक बड़ा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए अगर इसे समझना है तो हमें इसका छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा, यानी कि ये नंबर काफ़ी छोटा लेना पड़ेगा हमें, तभी हमको अच्छे से ये समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर है, तो यहाँ पर 5th जो नंबर अगर हमें पकड़ना है फिबोनाची नंबर, तो इसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर f5 है, तो f5 से ये ब्रेक हुआ, 2 नंबर हमें 2 चीज़ें मिली, 2 फंक्शन कॉलिंग मिली, f ऑफ 5-1 यानी 4 और f ऑफ 5-2 यानी कि f3। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर f4 और f3 यहाँ पे दिखा रहा है। फिर क्या होता है, फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट जो f4 है हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो उसको कॉल करने के बाद ये f4 आपको 2 f ऑफ 4 जो है फंक्शन, वो आपको फिर से 2 फंक्शन देता है, f ऑफ 4-1
एफ ऑफ 4 माइनस 2, तो एफ ऑफ 4 माइनस 1 3 होता है, एफ ऑफ 4 माइनस 2 क्या होता है 2 होता है। तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 दो फिर से आ गए, एफ ऑफ 4 की जगह पर एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 आ गए, और पहले से एफ 3 यहाँ पे बैठा हुआ था। फिर से आप इसको ब्रेक करेंगे तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1, और फिर उसके बाद जब ये इतना हो जाएगा उसके बाद ये फिनिश कहाँ पे ये रुकेगा, जहाँ पर ये वाली जो कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो वहाँ पर ये n रिटर्न कर देगा, n रिटर्न करेगा। तो यहाँ से आपको एफ ऑफ 1 से कितना मिलेगा, ये आपका n रिटर्न करेगा। तो n की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो उसी हिसाब से सबके जो लास्ट में जो नंबर्स हैं एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, उसके बाद ये एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, ये सारे नंबर ऐड होके आपको फिफ्थ जो फिबोनाची नंबर है उसको देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर आप 20वां फिबोनाची नंबर जनरेट करेंगे तो इसको समझने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बार बार यहाँ पर कॉलिंग आएगी। हर एक जो फंक्शन है वो 2 भाग में डिवाइड होगा, एक एफ ऑफ n-1 में और एफ ऑफ n-2 में। फिर से जब चीज़ जो है यहाँ पे रिटर्न होगी तो फिर से इनमें से जो पहला लेफ्ट मोस्ट है उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो एफ ऑफ n-1 यानी कि n कितना 19 है, तो -1 18, तो एफ ऑफ 18 को हम लोग कॉल करेंगे। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा n की वैल्यू 18 लेके, और फिर से यही चीज़ रिटर्न होगी। तो एफ ऑफ 18 से आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 18-1 यानी 17 प्लस एफ ऑफ 18-2 यानी कि 16, यानी एफ ऑफ 17 प्लस एफ ऑफ 16। 2 फंक्शन आपको फिर से कॉलिंग मिल गए, 2 फंक्शन की कॉलिंग फिर से मिल गई, और पहले से 17 पहले से मौजूद था, तो 3 फंक्शन कॉलिंग हो गए। फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला जो पोर्शन है उसे आप कॉल करेंगे तो वो फिर से ब्रेक होगा। ऐसे करते करते लास्ट में आपको ये जो छोटे वाले नंबर मिलेंगे, इससे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये आपको एक नंबर रिटर्न करके देगा। तो सारे नंबर ऐड होके आपको जो फाइनल फिबोनाची नंबर है जिसे आप पता करना चाहते हैं, जैसे 5th नंबर है, वो आपको पता चल जाएगा, जो कि आपको इनसे मिलेगा, ये जो लास्ट में है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, यही नंबर ऐड होके आपको देंगे, क्योंकि यही जो है आपको रिटर्न कर रहे हैं n की वैल्यू। तो इस हिसाब से ये है, थोड़ा रिकर्सन है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन काफ़ी आसान होता है ये रिकर्सन को समझना, क्योंकि एक बार में कई फंक्शन की कॉलिंग आ जाती है, लेकिन करना तो आपको एक टाइम पे एक ही है समझने के लिए। तो ये तरीका था, ये फार्मूला होता है जब आपको nth फिबोनाची नंबर जनरेट करना हो रिकर्सन की मदद से, तो आपको इसी टाइप का फार्मूला इस्तेमाल करना होता है।